हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 100 पर 11th केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पार्ट 4 में हम आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जिससे आपके 42 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जिस चैप्टर से ज़्यादा अंक के क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चंस उस लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जिससे केवल 2 नंबर के क्वेश्चंस या कि 3 नंबर केवल एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं उनसे कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसलिए आपसे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे। आपके पेपर में 42 नंबर के ही क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे। और अगर आप सभी क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं तो आपसे आधे ऑब्जेक्टिव तो आराम से कवर हो जाएंगे। मतलब आपसे टोटल 56 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, इसलिए हमारे पहले चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सार्थक अंक किसे कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत आते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं कि कुछ अंक दे दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि सार्थक अंक की संख्या कितनी है। तो आप लोग सार्थक अंक के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब चूँकि एक पार्ट में से 2 नंबर के क्वेश्चन आता है और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन सर हैं भी नहीं इम्पोर्टेंट, इसलिए हर बार उसमें से क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। और ये गुणित अनुपात का नियम और स्थिर अनुपात का नियम हर बार रिपीट होता है, तो आप लोग इन्हें जरूर कर लीजिएगा, छोड़ना तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। ईजी भी है तो बन भी जाएगा आप लोगों से, इसलिए इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अफवाह का नियम लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। मतलब त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी पेपर में आता है और आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक में आया भी होगा। मैंने पेपर तो चेक नहीं किया लेकिन आया होगा, कंफर्म है आया होगा। तो आप लोग इसे भी ज़रूर कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। अफवाह का नियम 2 नंबर में आता है और कुछ इसका डिटेल करके 4 नंबर या 3 नंबर में भी आ जाता है, तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। क्वांटम संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटम संख्या के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वांटम संख्या निकालने के लिए दे दिया जाता है। क्वांटम संख्या निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा किसी भी परमाणु का और आपको उसका क्वांटम संख्या निकालना होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और 2 नंबर में क्वांटम संख्या की परिभाषा आ जाती है और ये 3 या 4 में भी आ जाता है। 4 नंबर में आपको क्वांटम संख्या की परिभाषा और उसके वर्णन सहित देता है, क्वांटम संख्या के प्रकार जो होते हैं। तो आप लोग क्वांटम संख्या के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा डिटेल में, तो आप लोगों के 4 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 3 या 4 नंबर में आ सकता है, तो इसे भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा उसकी सीमाएं लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। और जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था उसके क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। उसके आधार पर ही तो परमाणु मॉडल बनाया था, इसलिए उसके ऑब्जेक्टिव आते हैं और 4 नंबर में भी आ जाता है, तो इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कक्ष एवं कक्षक में अंतर लिखिए। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी इसे भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि 2 नंबर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। ये 3 पार्ट के क्वेश्चन है, 3 पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक आध 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए हमने 3 पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, केवल 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए और एक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं। ये दोनों मोस्ट हैं, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, 3 पार्ट से यही क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसे भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संकरण किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। संकरण तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर संकरण से आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आए तो ऑब्जेक्टिव तो भाई कंफर्म है आने ही वाला है। ऑब्जेक्टिव आपसे 2 या 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म ही आएगा। मतलब संकरण तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को करना ज़रूर है, तो संकरण आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, 2 या 3 नंबर में आ सकता है, तो
तो इसे भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फजान का नियम लिखिए, इसे भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है VSEPR सिद्धांत लिखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। 2-3 बार आ चुका है तो इस बार भी आ सकता है, आप लोग इसे भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चैप्टर का है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम लिखिए। ऊष्मागतिकी का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और दोनों बहुत ईजी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, तो आप लोग दोनों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और 2 या 3 नंबर में ये आ सकते हैं, तो इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ऊष्मागतिकी के थोड़ा सा व्यंजक भी छोटा सा है ऊष्मागतिकी के नियम का, तो उसे भी कर लीजिएगा। अगर ये ऊष्मागतिकी का नियम 4 नंबर या 3 नंबर में आया तो उसका व्यंजक भी पूछ सकता है, तो आप लोग उसे भी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। इनमें से दोनों की परिभाषा तो नहीं आएगी, पर मैंने दोनों का दे दिया है, आप लोग दोनों का पढ़ लीजिए। एक की ही परिभाषा आएगी और 2 नंबर में आएगा एक ही परिभाषा आएगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, या कि विशिष्ट ऊष्मा का आएगा या कि ऊष्माधारिता का आएगा, आप लोग इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हैश का स्थिर ऊष्मा का नियम लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर 4 नंबर में आता है तो इसका अनुप्रयोग पूछ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा 1 या 2 इसके अनुप्रयोग भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम लिखिए, मैंने बताया ही आपको कि ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम दोनों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग दूसरा नियम भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरा नियम का व्यंजक तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा दूसरा नियम के व्यंजक को भी थोड़ा सा। और अगला क्वेश्चन है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखिए, ये 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम साम्यावस्था वाले का, तो इसे भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 7 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है लेस या तैलीय का नियम लिखिए, या फिर आप